Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss our next topic in computer graphics, that is two-dimensional transformation. हमने अपनी लास्ट वीडियो में वेरियस वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज सीआरटी, कैथोड ट्यूब की वर्किंग करी, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कौन कौन सी टेक्निक्स पे हमारी सीआरटी बेस्ड है, कलर सीआरटी की टेक्निक्स पढ़ी हमने, ये सारा कुछ हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो आज के हमारे कंटेंट रहेंगे द डेफिनेशन ऑफ टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट एक्चुअली टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन इज, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने ब्रैकेट में बेसिक ऐड किया है क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं 5 तरह की हैं ग्राफिक्स में, जिसमें से ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, वेयर आज रिफ्लेक्शन और शेयरिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज की वीडियो में हम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करेंगे, बाकी एडवांस जो 2 ट्रांसफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंज। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह का चेंज लाते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो चेंज कैसा हो सकता है? चेंज कैन बी इन अ साइज, इन अ पोजीशन और इन रोटेशन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज लाते हैं, उसका साइज बड़ा या छोटा करते हैं या छोटे से बड़ा करते हैं। पोजीशन चेंज करना मतलब उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से रोटेट करते हैं, वो भी एक चेंज हो गया। तो जब हम इस तरह के चेंजेस लाते हैं तो दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम टॉपिक जो कर रहे हैं दैट इज़ टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन है वो 2D प्लेन पे काम करेगा। दैट मीन्स हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगी एंड एक हमारे पास वाई एक्सिस होगी। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्स की कम्बिनेशन से ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम डिफाइन करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो बेसिकली है हेल्प करती है किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। चेंज जो है उसका साइज चेंज हो सकता है, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ जो सबसे पहले है कि बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन पे जो हम करने वाले हैं दैट इज़ ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है। 2D ट्रांसलेशन जो है बेसिकली चेंज है ये भी, पर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन चेंज जो है वो साइज में भी चेंज हो सकता है, पोजीशन में भी चेंज हो सकता है। बट जो ट्रांसलेशन है बेसिकली डील करती है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज लाते हो। स्पेशली जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करोगे और पोजीशन चेंज करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जब आप किसी भी 2D प्लेन पे ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके आते हो तो देयर इज़ अ चेंज एंड दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलेशन के लिए हमने एक एज्यूम करा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ है, 2D प्लेन पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। तो जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम किसी पॉइंट से डिफाइन करते हैं। तो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी हम किसी को पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं, किसी भी पोजीशन की हमने पॉइंट लगा के अगर हमने उसकी पोजीशन बतानी है तो उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऑब्जेक्ट 2D प्लेन पे पड़ा है तो हमने उसको रिप्रेजेंट करा हुआ है एक्स ओल्ड एंड वाई ओल्ड। मतलब एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड हमारा कोई भी एक्स और वाई का पॉइंट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है 2,2 पे, तो हमारा एक्स ओल्ड आ गया 2 और वाई ओल्ड भी आ गया 2। अब देखिए कि जो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ट्रांसलेशन के बाद, अब मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसलेशन में किसी पोजीशन से चेंज होता है। तो हमने मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है पुरानी पोजीशन पे पड़ा हुआ था एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड, जब हमने उसको उठा के नई पोजीशन पे रखा तो वो आ गया एक्स न्यू एंड वाई न्यू। देख सकते हैं आप, एक्स न्यू और वाई न्यू पोजीशन पे आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट है मैंने एग्जांपल लिया था कि पहले वो 2,2 पे पड़ा हुआ था, देन हमने उसको उठा के 3,3 पे रखा। तो जो मेरा एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड है वो आ गया 2,2 एंड जो हमारा नया 3,3 है वो आ गया एक्स न्यू एंड वाई न्यू। अब ये जो चेंज आया, एक्स ओल्ड से एक्स न्यू पे आए, वाई ओल्ड से वाई न्यू पे आए, ये जो चेंज आया है इन दोनों के चेंज में हमने कुछ ऐड करा है।
हमारा 2 से 3 हुआ x, y भी 2 से 3 हुआ, तो देयर इज़ अ चेंज। वो जो चेंज होता है x एक्सिस के अलॉन्ग उसको हम कहते हैं tx, और y एक्सिस के अलॉन्ग उसे हम कहते हैं dy। ये जो tx और ty है, दीज आर कॉल्ड द ट्रांसलेशन फैक्टर अलॉन्ग x एक्सिस एंड ty इज कॉल्ड ट्रांसलेशन फैक्टर अलॉन्ग y एक्सिस। इसको डिटेल में समझने के लिए दिस इज द डायग्राम। आप देख सकते हैं जो हमारा पॉइंट है, जो पहला ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय o, उसको हमने रखा हुआ है x ओल्ड और y ओल्ड पोजीशन पे। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को उठा के नई पोजीशन पे रखा, उसको हमने रिप्रेजेंट करा हुआ है o डैश से। o डैश जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x न्यू एंड y न्यू। अब आप देख सकते हैं x ओल्ड और x न्यू के बीच में एक गैप है दैट इज कॉल्ड tx। हमारा जो x है वो 2 से 3 पे गया, तो वो जो चेंज है, चेंज ऑफ 1 इज कॉल्ड tx। तो जो भी हमने ट्रांसलेशन करनी होती है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो x एक्सिस के अलॉन्ग कुछ चीज़ ऐड करता है जिसकी वजह से वो नया पॉइंट जनरेट करता है। तो वो जो चीज़ ऐड होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन फैक्टर अलॉन्ग x एक्सिस एंड विच इज डोनेटेड बाय tx। सिमिलरली y ओल्ड और y न्यू के बीच में भी आप देख सकते हैं गैप है। वो गैप जो है वो हमारे पुराने पॉइंट को नए पॉइंट के साथ डिस्टिंग्विश कर रहा है, तो वो पॉइंट जो है दैट इज टी वाई एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन फैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसलेशन फैक्टर अलॉन्ग एक्सिस है वो पुराने पॉइंट में ऐड होके हमें नया पॉइंट देता है। दैट इज वाई जो हमारा एक्स न्यू आएगा दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स। पुराने में कुछ नया ऐड हुआ तभी हमारे पास एक नया पॉइंट आया जिसके साथ डिस्प्लेसमेंट हुई है। वैसे ही वाई एक्सिस में भी वाई में पुराने वाई में कुछ ऐड हुआ हमारा, तभी हम नए वाई के पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो हेयर वी कैन रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन। नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स में हम ट्रांसलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा एक्स न्यू और वाई न्यू है दैट इज द एडिशन ऑफ एक्स ओल्ड एंड वाई ओल्ड प्लस टी एक्स एंड टी वाई। टी एक्स जो है ट्रांसलेशन फैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जिस एक्स एक्सिस का वो फैक्टर जो हमने ऐड करा है, और टी वाई वो फैक्टर जो हमने वाई एक्सिस में ऐड करा है। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज रोटेशन। रोटेशन जो है वो भी एक तरह का चेंज ही है, बट रोटेशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से रोटेट करते हैं चेंज के लिए। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट हमारा 45 डिग्री के एंगल पे पड़ा था, हमने उसको उठा के 90 डिग्री के एंगल पे कर दिया, तो देयर इज अ चेंज ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम 45 टू 90। तो 45 डिग्री के एंगल से जो हम चेंज लेके आए 2D प्लेन को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को पोजिशनिंग से, तो उस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं 2D रोटेशन। अब इसी के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट को फिर से एग्जांपल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट लिया है ओ, उसको हमने डोनेट करा है एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड से। हम मान के चले कि कोई ऑब्जेक्ट है वो जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है उसकी पोजीशन है एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड। अब रोटेशन में एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट ये है कि रोटेशन में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं रोटेशन के लिए, तो पहले हम उसका एंगल चेक करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन 0,0, तो 0,0 से वो पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, देन उस पॉइंट से लेके हमने ऑब्जेक्ट को किस एंगल से डिस्प्लेस किया। तो जो एंगल वो ओरिजिन से बनाता है उसको कहते हैं फाई, और जो एंगल एक्चुअल एंगल होता है जिससे हम उसको चेंज लाते हैं डिस्प्लेस करते हैं दैट इज थीटा। तो इस जो हमारा नया पॉइंट आएगा दैट विल बी एक्स न्यू एंड वाई न्यू। ठीक है, ये जो डायग्राम है दैट विल एक्सप्लेन द एक्चुअल हाउ रोटेशन टेक प्लेस। अब देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो ओ पोजीशन पे पड़ा था, पर ओ की जो लाइन है दैट मेक्स एंगल फाई विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन से वो फाई एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। वैसे ही जो ओ है उसको उठा के हमने किसी एंगल से चेंज करके हमने ओ डैश पे रखा, एंड ओ और ओ डैश के बीच में क्या एंगल है, थीटा। तो अभी मैंने बताया जो ओरिजिन से एंगल बनता है दैट इज फाई, और जो चेंज लाते हैं एक्चुअल चेंज करते हैं हम रोटेशन का एंगल दैट इज थीटा। तो एक्स न्यू से वाई न्यू तक जाने के लिए देयर इज अ चेंज ऑफ एंगल, और उस एंगल का जो चेंज है दैट इज अ टाइप ऑफ रोटेशन इन 2D ट्रांसफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट जो रोटेशन के लिए हम एक्स न्यू और वाई न्यू निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला ये है कि एक्स ओल्ड से हमें कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है और वाई ओल्ड से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का जो भी आउटपुट आएगा उनको सब्ट्रैक्ट करना है। थीटा यहाँ पर वो एंगल रहेगा जिस एंगल से ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट किया। ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि थीटा किस एंगल से आप रोटेट करें। इट कैन बी 45, 90,
30, 60, एनी एंगल कैन बी। तो जिस एंगल से आपने रोटेट किया वो एंगल आप यहाँ पर पुट करेंगे, एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड की वैल्यू आपको गिवन होगी। वैसे ही वाई न्यू निकालने के लिए आपका जो एक्स ओल्ड है, पुराना एक्स है, उसके साथ आपने साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है, और जो पुराना वाई है उसको कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों का आउटपुट आएगा उनको एंड में हमने ऐड करना है, एंड वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ वाई न्यू। नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशन को, एक्स न्यू और वाई न्यू जो है दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड। इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द मैट्रिक्स ऑफ एक्स न्यू एंड वाई न्यू। नेक्स्ट जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप जो है दैट इज स्केलिंग। स्केलिंग एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा या छोटा करते हैं। स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्केल से आई है, तो स्केल इज यूज फॉर मेजरमेंट, बड़ा छोटा चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। वैसे ही स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई करने के लिए उसका साइज बड़ा या छोटा करेंगे, तो दैट चेंज इज कॉल्ड स्केलिंग। तो स्केलिंग जो है बेसिकली हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन 0,0 से हम स्टार्ट करेंगे। जो स्केलिंग फैक्टर है वो बताता है कि ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। स्केलिंग फैक्टर अगर आपका 1 से बड़ा आता है तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डबल हो रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करी तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स हो रहा है। पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय -2 करी तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अपने से हाफ हो रहा है। तो यही स्केलिंग फैक्टर बताता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट स्केलिंग फैक्टर 1 से बड़ा आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर आपका स्केलिंग फैक्टर 1 से छोटा आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का साइज डिक्रीज हो रहा है। दिस इज ऑब्वियस कि अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिक्रीज होगी, अगर हम किसी को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल गेट इंक्रीज। तो यही स्केलिंग फैक्टर का कंसेप्ट है। स्केलिंग के लिए क्या है, एक डायग्राम है जो एक्सप्लेन कर सकता है क्लियरली। एक ऑब्जेक्ट था ABCD, तो ABCD ऑब्जेक्ट को हमने नया उसी ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा के हमने ABCD एक्सप्लेन किया। तो आप देख सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट हमारा छोटा था ABCD, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा कर दिया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कंसीडर करा है ऑब्जेक्ट O जो किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड पे। ठीक है, तो जो स्केलिंग फैक्टर है, स्केलिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज लेके आता है। अब जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्केलिंग फैक्टर होगा दैट इज SX, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्केलिंग फैक्टर है दैट इज YI। अब ये SX और SY होता क्या है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। Here you can see in video, जो हमारा D और C है वो नया D और C की फॉर्मेशन पे आ गया। अब ये D और C और जो हमारा आफ्टर स्केलिंग D और C है, देयर इज अ चेंज इन दैट। जो पुराना DC है लाइन और जो नई DC लाइन है वो दोनों में चेंज जो है वो छोटे से बड़ा हुआ। उन दोनों में क्या चेंज आया, किस चीज़ से हमने मल्टीप्लाई करा कि हमारे पास नया लाइन आ गई, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसको SX कहते हैं। वैसे ही वाई एक्सिस पे भी हमने क्या किया, जो A और D लाइन है वो नई A और D के बीच में चेंज लेके आए। पुरानी AD में हमने कुछ मल्टीप्लाई करा कि हमारे पास नया AD आया। आप देख सकते हैं कि DC को हमने डबल किया हुआ है एंड AD को भी हमने डबल या ट्रिपल कर रखा है। तो वो जो चेंज करने के लिए हमने जिस चीज़ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज द स्केलिंग फैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वही मैंने एक्सप्लेन करा है इस इक्वेशन में कि जो आपका x न्यू आएगा वो पुराने x में स्केलिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आएगा। जो हमारा y न्यू आएगा वो पुराने y में हमारे स्केलिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो देयर इज़ अ चेंज। आप एक चीज़ नोट करके रखिएगा कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जो ट्रांसलेशन फैक्टर है वो ऐड होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में हम साइज़ को बड़ा छोटा नहीं करते, हम सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। पर स्केलिंग में हम साइज़ को बड़ा छोटा करते हैं। साइज़ बड़ा होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा या हाफ होगा। तो स्केलिंग फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई होता है और ट्रांसलेशन फैक्टर हमेशा ऐड होता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है माइंड में रखने के लिए। नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन स्केलिंग की। मैट्रिक्स में हम स्केलिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स न्यू और वाई न्यू जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ matrix SX 0 0 SY. These are the diagonal matrix of scaling
फैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड को मल्टीप्लाई करके जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ एक्स न्यू एंड वाई न्यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कवर करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन भी कवर करेंगे दैट इज द रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। सो इफ you guys have any problem you can contact me, you can message me. Thank you so much for watching.